काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। आप लोग ईमानदारी से बताइए तो, गवर्नमेंट कहलाने वाले मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति की संगत करना ज्यादा बढ़िया समझोगे कि भाई जी और बाबा की? भाई जी और बाबा की ना, तो आपके लिए सच्ची गवर्नमेंट कौन साबित हुई? साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह के इस दफ्तर से मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। लाल सिंह के इस दफ्तर से मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इसमें आई हुई बातें आपको पसंद आई? इसमें कोई झूठ तो नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। तो हम चाहे इलेक्शन लड़ करके और चाहे वरदान के सहारे हम राज्य प्राप्त कर लें, तो ये तो नश्वर की प्राप्ति है। और कहें कि इसके बदले में अविनाशी श्री राम को अयोध्या से बाहर कर दो। भरत जी जैसा हृदय, भरत जी जैसा कंसेंट इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। अब भरत का झुकाव जिधर है वो तो परमानेंट है कि नहीं? वो परमानेंट है। और भले परमानेंट नहीं हो, लेकिन इसका जो सर्वशक्तिमान उत्पत्ति करता, पालन करता, संचालन करता, नियामक प्रभु है, वह तो परमानेंट है ना। अब उसके संबंध में थोड़ा सा एक विचार। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। सत्य सनातन अज अविनाशी, सत्य है, सनातन है, अज है, अविनाशी है। सत्य सनातन अज अविनाशी है, ओमनी प्रेजेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। सत्य सनातन अज अविनाशी है, ओमनी प्रेजेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। एक शब्द इसमें आ गया, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट माने सर्वव्यापक, जो सब जगह प्रेजेंट मौजूद हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये ओमनी प्रेजेंट की ही व्याख्या है। वो सर्वत्र है। और परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, ओमनी प्रेजेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। परम ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर है, ओमनी प्रेजेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। सत्य सनातन अज अविनाशी, साची गवर्नमेंट। सत्य सनातन अज अविनाशी, साची गवर्नमेंट। उसके ऊपर और न कोई, वह सबका प्रेसिडेंट, जगत प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। उसके ऊपर और न कोई, वह सबका प्रेसिडेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। उसके ऊपर कोई नहीं है और वह सबके ऊपर है। कुल जहां में तेरा जलवा है, तुझसा जलवा अगर कोई नहीं। हर अफसर का तू अफसर है, पर तेरा अफसर
कोई नहीं। करुणा निधान तुझसा महान धरती के ऊपर कोई नहीं। मनमोहन तेरी शानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। जिसने ली शरण तेरी स्वामी, उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। तू सबके अंदर बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। वही क्रिएटर, क्रिएटर माने सृष्टा, रचयिता, पैदा करने वाला। वही क्रिएटर और वही क्रिएशन। सृष्टि भी वही है और सृष्टा भी वही। वही क्रिएटर, वही क्रिएशन, फाउंडर और एलिमेंट। वही क्रिएटर, वही क्रिएशन, फाउंडर और एलिमेंट। फाउंडर, इसको स्थापित करने वाला, इसकी नींव देने वाला, फाउंडेशन देने वाला, और ये सारी कल्पना करके इसको इस तरह से खड़ा कर देने वाला भी वही है, और एलिमेंट भी वही है। आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी के रूप में भी वही है। इसको निमित्त कारण और उपादान कारण कहते हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। मिट्टी से घड़ा बनता है ना, घड़ा कौन चीज से बना? मिट्टी से। तो मिट्टी उसका उपादान कारण हो। अब मिट्टी अपने आप घड़ा बन गई कि उसको बनाने वाला कोई निमित्त हुआ? कौन निमित्त हुआ? कुम्हार। तो घड़ा में उपादान कारण है मिट्टी और निमित्त कारण है कुम्हार, लेकिन सृष्टि में उपादान कारण भी वही है परमात्मा, और निमित्त कारण भी वही है। वही फाउंडर भी है, वही एलिमेंट भी है। एलिमेंट बने तत्व। वही क्रिएटर, वही क्रिएशन, फाउंडर और एलिमेंट। वही क्रिएटर, वही क्रिएशन, फाउंडर और एलिमेंट। सबका स्वामी वही, नहीं कोई उसका पार्टिसिपेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। सबका स्वामी वही, नहीं कोई उसका पार्टिसिपेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। पार्टिसिपेंट कहते हैं हिस्सेदार को, साझीदार, भागीदार को। कोई दुकान खोलते हैं तो कहते हैं कि जमीन मैं दे देता हूं, पूंजी तुम लगा दो और अपनी सेवा अर्पित तुम कर दो, तीनों का साझा हो गया। ऐसी बात इस सृष्टि में परमात्मा के अलावा दूसरे किसी का साझा नहीं है। और उपादान कारण निमित्त वह कहे शास्त्र श्रुति सेंट। उपादान कारण निमित्त वह कहे शास्त्र श्रुति सेंट। वैसे कुछ भी कहे किसी का भावुक सेंटीमेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। वैसे कुछ भी कहे किसी का भावुक सेंटीमेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। किसी की भावुकता अपनी कुछ भी कहे माने, लेकिन वास्तव में तथ्य यही है, वही उपादान कारण भी है, वही निमित्त कारण भी है। लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बड़े प्रोमिनेंट फिगर है। प्रोमिनेंट माने प्रख्यात, लोक विख्यात। क्या परमात्मा से भी बढ़कर के कोई प्रोमिनेंट फिगर हो सकता है? कहा कि प्रभु से बढ़कर जग में कोई और न प्रोमिनेंट। प्रभु से बढ़कर जग में कोई और न प्रोमिनेंट। सर्व नियामक, सर्व समर्थ जो है ओमनीपोटेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। सर्व नियामक, सर्व समर्थ जो है ओमनीपोटेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। पहले ओमनी प्रेजेंट कहा, सर्वव्यापक, और अब ओमनीपोटेंट कहते हैं, सर्वशक्तिमान। सारी शक्ति उसमें निहित है। वो किसी से कोई शक्ति उधार नहीं मांगता है, उससे सब लोग उधार मांगते हैं।
वो ओमनीपोटेंट, सब हैं उसके शेष अंश। चाहे एक धूलि का कण हो, चाहे हाथी हो, चाहे सुमेरु हिमालय पर्वत हो, और चाहे ब्रह्मा हो, सब उसके शेष अंश हैं। सब हैं उसके शेष अंश, सब उसी पर डिपेंडेंट। सब है उसके शेष अंश, सब उसी पर डिपेंडेंट। वह न किसी का अंश, नहीं कोई उसका सप्लीमेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। वह न किसी का अंश, नहीं कोई उसका सप्लीमेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। वह सब उसके अंश है, वह किसी का अंश नहीं है। उसका सप्लीमेंट कोई नहीं। सप्लीमेंट माने पूरक। वह सबका पूरक हो सकता है, लेकिन उसका पूरक दूसरा कोई हो है ही नहीं। विधि हरिहर, ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है? बोले कि विधि हरिहर रवि शशि इंद्रादि, इन सब का फंडामेंट। हरिहर रवि शशि इंद्रादि सबका फंडामेंट। फंडामेंट माने मूल आधार वही है। ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, शिव का भी, सूर्य का भी, चंद्रमा का भी, इंद्र का भी। विधि हरिहर रवि शशि इंद्राद, इन सब का फंडामेंट। ये भिन्न अभिन्न उससे भिन्न भी है और उसके अभिन्न स्वरूप भी है। भिन्न अभिन्न उभय विधि, ये सब प्रभु के एडजेसेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। भिन्न अभिन्न उभय विधि, सब प्रभु के एडजेसेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। ये प्रभु के एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट माने निकटतम, निकटवर्ती। उससे भिन्न भी हैं और उससे अभिन्न भी। और कोई कहे कि कोई ऐसा सबूत कागजात पेश करो जिससे साबित हो जाए कि हम परमात्मा है, तो कहते कि उसे प्रमाणित करने को नहीं सक्षम डॉक्यूमेंट। उसे प्रमाणित करने को नहीं सक्षम डॉक्यूमेंट। अपनी सत्ता सिद्ध करने को वही है सफिशिएंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। अपनी सत्ता सिद्ध करने को वही है सफिशिएंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। सफिशिएंट माने पर्याप्त। अपनी सत्ता सिद्ध करने के लिए वह खुद पर्याप्त है। उसको दूसरे किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं कि साहब मेरी सत्ता सिद्ध करने के लिए आप लोग जरा बहुमत बना करके साबित कर दीजिए। नहीं, अपनी सत्ता सिद्ध करनी तो वही है सफिशिएंट। वह कितना है, कब से है, कहां से प्रारंभ हुआ है, कहां तक उसका और छोर है, बोले उसको आंक नहीं सकते। वैसे अपने अपने क्षेत्र में बड़े अच्छे अच्छे मुकदमेबाज लोग, क्लाइंट, और उनको सलाह देने वाले उनके लीगल एडवाइजर, वकील, लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर जो भी हो, उसको आंक नहीं सकते कोई लॉयर अथवा क्लाइंट। उसको आंक नहीं सकते कोई लॉयर अथवा क्लाइंट। मनवाणी और बुद्धि आदि से वह अतिशय डिस्टेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ, मनवाणी और बुद्धि आदि से वह अतिशय डिस्टेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। थाने का निर्णय लिया गया कोर्ट से रद्द हो जाता है। वहां से निर्णय लिया हुआ, बोले कभी बहस हो करके और असेंबली से
रद्द किया जा सकता है, असेंबली का निर्णय पार्लियामेंट से रद्द किया जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट का निर्णय परमात्मा रद्द कर सकता है, लेकिन उस परमात्मा का लिया हुआ निर्णय सुप्रीम मोस्ट पार्लियामेंट है, प्रभु का दरबार मोस्ट सुप्रीम पार्लियामेंट है, प्रभु का दरबार मोस्ट सुप्रीम पार्लियामेंट। इधर उधर होता न कभी सर्वेश्वर का जजमेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। इधर उधर होता न कभी सर्वेश्वर का जजमेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हमारा पास्ट कुछ और था, हमारा प्रेजेंट कुछ और है, हमारा फ्यूचर कुछ और तरह का हो सकता है, लेकिन रहे बदलता और सभी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, रहे बदलता और किसी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। नित्य एक रस प्रभु एटर्नल, कभी न पड़ता फेंट, जगत में प्रभु परमानेंट, जगत में प्रभु परमानेंट। नित्य एक रस प्रभु एटर्नल, कभी न पड़ता फेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। वह कभी फीका नहीं पड़ता, जो त्यों काल एक रस रही, एटर्नल, शाश्वत। ईश्वर को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। गॉड में 3 अक्षर है, GOD। इसका अर्थ करते थे स्वामी श्री शिवानंद सरस्वती जी। जी का अर्थ करते थे जनरेटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। ओ का अर्थ करते थे ऑपरेटर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। और डी का अर्थ करते थे डिस्ट्रॉयर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, अटेंडेंट। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, अटेंडेंट। वही है ओनर, वही है डोनर, उसी का मैनेजमेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। वही है ओनर, वही है डोनर, उसी का मैनेजमेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। मैनेजमेंट बने दी हुई व्यवस्था, करनो पड़े स्वीकार सभी को उसका अरेंजमेंट, करनो पड़े स्वीकार सभी को उसका अरेंजमेंट। नजर बचा न सके उससे कोई, क्योंकि वह ओमनिसिएंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। नजर बचा न सके कोई उससे, वो है ओमनिसिएंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। ओमनिसिएंट माने सर्वद्रष्टा। किसी भी खान में और किसी भी एकांत में उससे छिपाया नहीं जा सकता है। वह सर्वद्रष्टा है, वह सर्वव्यापक है। और उसकी चेटी प्यारी है कि उसका हाथी प्यारा है। सब प्यारे, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सभी जीव हैं प्रभु के प्यारे, एंट या एलिफेंट। सभी जीव हैं प्रभु के प्यारे, एंट या एलिफेंट। एंट माने चींटी और एलिफेंट माने हाथी। चींटी हो चाहे हाथी हो, सभी जीव हैं प्रभु के प्यारे, एंट या एलिफेंट। सभी जीव हैं प्रभु के प्यारे, एंट या एलिफेंट। और ये सब लोग रहते कहाँ हैं? सबका परम निवास वही है और सब उसके टीनेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। सबका परम निवास वही है, सब उसके टीनेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्मलोक समेत उसी में रहते हैं। आप जिस मकान में रहते हैं, आप समझते हो कि मेरा मकान है, और उसी मकान में कोई छिपकली रहती है, वो समझती होगी कि मेरे बाप का मकान। और उसमें वो चींटी भी रहती है, वो चींटी समझती होगी कि
मेरा मकान है, किसकी मजाल जो मुझको इसमें से निकाल दे। और ये सब कहाँ रहते हैं? सब परमात्मा के विराट स्वरूप ब्रह्मांड में रहते हैं। तो सब उसके टेनेंट माने किराएदार हुए कि नहीं? और मकान मालिक लोग 1 महीना पूरा होते ही कहते हैं कि लाओ मकान का रेंट लाओ, किराया लाओ। लेकिन परमात्मा कभी न मांगे टैक्स कमीशन, कभी न मांगे रेंट, कभी न मांगे टैक्स कमीशन, कभी न मांगे रेंट। ऐसे प्रभु की सेवा से होना न कभी एब्सेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ, ऐसे प्रभु की सेवा से होना न कभी एब्सेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। दुनियादारी में आप कहीं दुकान पर जाओ, लोहा की दुकान पर जाओ, वहां कपड़ा नहीं मिलेगा। और कपड़ा की दुकान पर जाओ तो वहां घी नहीं मिलेगा। सबका अलग अलग विभाग बटा हुआ है। लेकिन कोई कोई डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले जनरल मर्चेंट होते हैं, तो उनके यहाँ एक ही जगह कुर्सी पर बैठ जाइए और पूरी लिस्ट दे दीजिए, बोले चलिए घर पर सारा सामान पहुंच जाएगा। तो अक्षय है भंडार प्रभु का जो जनरल मर्चेंट। अक्षय है भंडार प्रभु का जो जनरल मर्चेंट। लौटा नहीं निराश कभी कोई हार्दिक एप्लीकेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ, लौटा नहीं निराश कभी कोई हार्दिक एप्लीकेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। उसके यहाँ से कभी कोई निराश नहीं लौटा। होना चाहिए हार्दिक एप्लीकेंट। एप्लीकेंट बने प्रार्थी, आवेदक, हृदय वाला हो, केवल वाणी से नहीं। उसका कुछ अनुशासन है, उसके द्वारा दिया हुआ कुछ नियम है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर इत्यादि। तो उसके अनुशासन को जो कोई करेगा इम्प्लीमेंट, उसके अनुशासन को जो कोई करेगा इम्प्लीमेंट। परमार्थ व्यवहार निपुण हो पार्षद इम्पोर्टेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ, परमार्थ व्यवहार निपुण हो पार्षद इम्पोर्टेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। उसके अनुशासन को, उसके नियम कानून को जो कोई इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट बने कार्यान्वित करेगा, वो उनका व्यवहार में निपुण और परमार्थ में निपुण इम्पोर्टेंट पार्षद हनुमान जी जैसा होगा। और इस मानव जीवन की बड़ी कीमत है कि एक श्वास की। मानव जीवन मूल्यवान अति, इसको व्यर्थ स्पेंट मत करो, व्यर्थ खर्च मत करो ताश में और शतरंज में और गुलगपाड़े में नहीं। मानव जीवन मूल्यवान अति करो जो व्यर्थ स्पेंट। मानव जीवन मूल्यवान अति करो जो व्यर्थ स्पेंट। माथो कूटत छाती पीटत करनो पड़े रिपेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। माथो कूटत छाती पीटत करनो पड़े रिपेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। रिपेंट करना पड़ेगा अंत में। रिपेंट बने पश्चाताप, अफसोस। अफसोस करना पड़े अंत में। ऐसा काम मत करो, मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद मत करो। मानवता से भिन्न प्रकृति ने, परमात्मा ने, ब्रह्मा ने आपको मानवता, मानव की आकृति दी है। तो इस मानव की आकृति में मानवता की प्रकृति को भी आप मेंटेन करिए, नहीं तो मानवता से भिन्न बिगाड़ा यदि अपना ट्रीटमेंट। मानव
देवता से भिन्न बिगाड़ा यदि अपना ट्रीटमेंट। 184 और नरक में भोगोगे पनिशमेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ 184 और नरक में भोगोगे पनिशमेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। अपना ट्रीटमेंट बिगाड़ा, ट्रीटमेंट मैंने अपना व्यवहार बिगाड़ा तो तुम 184 और नरक में जाकर के और पनिशमेंट मैंने सजा भुगतोगे। एक पिता के कई पुत्र है लेकिन नेचर से डिफरेंट। एक पिता के कई पुत्र है नेचर से डिफरेंट। उदाहरण लीजिए, भयो विभीषण सेंट, सेंट माने संत, भयो विभीषण सेंट किंतु रावण कहलायो जेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। भयो विभीषण सेंट किंतु रावण कहलायो जेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। विश्रवा मुनि के दोनों पुत्र थे, रावण जेंट असुर दैत्य कहला गया भयानक, और विभीषण जी सेंट संत कहला गए। और आप चाहते हैं कि मेरा विकास हो, मेरे बेटे की उन्नति हो, मेरे देश की उन्नति हो, तो कहां से ये उन्नति होगी? बोलो, रहो भजन सत्संग माहि तो होवे इम्प्रूवमेंट। हाँ रहो भजन सत्संग माहि तो होवे इम्प्रूवमेंट। इधर उधर भटके तो कभी हो सकता एक्सीडेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ इधर उधर भटके तो कभी हो सकता एक्सीडेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। बेलाइन अगर चलोगे तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बेलाइन मत चलो, परमात्मा के दिए हुए रास्ते पर चलो। और लोग कहते हैं कि ऐसी कोई पेटेंट दवा मिल जाती जिससे हमारा घुटने का दर्द भी छूट जाता और आंख की रोशनी भी सही हो जाती और पाचन क्रिया भी ठीक हो जाती, तो कहते हैं कि समस्त रोगों को मिटाने वाली राम नाम भवरोग मिटावन। सबसे बड़ा रोग है भवरोग। राम नाम भवरोग मिटावन हेतु दवा पेटेंट। राम नाम भवरोग मिटावन हेतु दवा पेटेंट। और ये राम नाम रूपी पेटेंट दवा जिनके पास रहेगी कभी नहीं डस सकता, कभी नहीं डस सके उसे संसार रूप सरपेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। कभी नहीं डस सके उसे संसार रूप सरपेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। संसार रूपी सरपेंट मैंने सर्प उसको कभी डस नहीं सकता है। और अपने व्यवहार को इतना बढ़िया बना करके रखो जिससे कि तुम्हारे गार्जियन के पास में तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं आवे। ऐसी रहनी रहो न हो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट। ऐसी रहनी रहो न हो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट। सरल सजग समदम एकांतिक सावधान टॉलरेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। सरल सजग समदम एकांतिक सावधान टॉलरेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। बराबर सजग रहो, कोई गलती ना हो, सरल व्यवहार रखो, शम मने मन को काबू में रखो, दम मने इंद्रियों पर काबू रखो, एकांतिक बनो और टॉलरेंट मने सहनशील बनो। कम खाओ और गम खाओ तो हाकिम और हकीम दोनों से बच जाओ। कम खाओगे तो हकीम से बचोगे, बीमार नहीं पड़ोगे, और गम खाओगे तो हाकिम के पास नहीं जाना पड़ेगा। और जो चाहो श्री हरे नमः जाने का परवाना। चलो, बोले अभी फुर्सत नहीं है,
कहते हैं कि और जगह फुर्सत नहीं है वाली बात चल सकती